किस कर्म को करके पाप मुक्ति हासिल करें? यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का संदर्भ है हमारी यह सोच, हमारा यह प्रयत्न कि हम पाप को कर्मों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। पाप से मुक्ति कर्मों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह सोच, यह प्रयत्न तब कारगर सिद्ध होता जब पाप का वास्ता केवल और केवल बाहरी कर्मों से ही होता। परंतु जैसे हमने पिछले लघु संदेश में सीखा, पाप का वास्ता मूलतः बाहरी कर्मों से नहीं वरन मनुष्य की आंतरिक अवस्था से है, उसके हृदय के भ्रष्ट अवस्था से है पाप का वास्ता। इस कारण हमारी यह सोच, हमारा यह प्रयत्न कि हम पापों से मुक्ति कर्मों के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे, यह वास्तव में केवल एक व्यर्थ विचार है, एक व्यर्थ प्रयत्न मात्र है। जरा सोचिए, क्या हम अपने बाहरी कर्मों के माध्यम से अपने मन की अवस्था को, अपने हृदय की अवस्था को बदल सकते हैं? उदाहरण के लिए, क्या हम दिया जलाकर हृदय में मौजूद अंधकार को मिटा सकते हैं? क्या हम उपवास रखकर हृदय के पापमय रुझान को कमज़ोर बना सकते हैं? क्या हम पवित्र डुबकी लगाकर हृदय में मौजूद मैल को धोकर हृदय को शुद्ध कर सकते हैं? हमें इस बात का उत्तर ढूंढने के लिए कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं। हम स्वयं के अनुभव को जब जांचते हैं तो हम क्या पाते हैं? बाहरी कर्मों को हमने किया तो ज़रूर है, लेकिन उससे हमारा हृदय नहीं बदला, उससे हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ। उदाहरण के लिए, हमने उपवास ज़रूर रखा, लेकिन क्या पाया? उपवास से पहले हमारा हृदय जिस अवस्था में था, उपवास के बाद भी हमारा हृदय उसी अवस्था में रहा। हमने दिया जलाया ज़रूर है, लेकिन दिया जलाने से पहले हमारी हृदय की अवस्था जैसी थी, हृदय की अवस्था दिया जलाने के पश्चात भी वैसी की वैसी रही। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को परखते हैं, हम इसी गवाही को पवित्र शास्त्र बाइबल में भी पाते हैं कि मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से पवित्रता को या पाप मुक्ति को हासिल नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, गलातियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 16वें पद में हम पढ़ते हैं, गलातियों 2:16, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। प्रेरित पौलुस पवित्र शास्त्र के अंतर्गत पवित्र आत्मा के अगुवाई में कहते हैं कि व्यवस्था के कामों से या बाहरी क्रियाकलापों से कोई भी परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार योग्य नहीं बन सकता, पाप मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। यशाया के पुस्तक उसके 64 के 6 आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यशाया 64:6, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम जो कर्म करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख वह कर्म किस प्रकार के हैं?
यहाँ उत्तर में हम पाते हैं, हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान हैं। परमेश्वर के सम्मुख हमारे कथित अच्छे कर्मों का कोई मूल्य नहीं है। तो हम क्या निष्कर्ष निकालें? निष्कर्ष यह है कि ऐसा कोई कर्म नहीं जो हमें पाप मुक्ति दिला सकता हो। कर्मों में उद्धार नहीं, कर्मों में पाप क्षमा नहीं। हमें अपने व्यर्थ कर्मों और व्यर्थ प्रयत्नों पर भरोसा छोड़कर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना होगा, क्योंकि उद्धार केवल और केवल परमेश्वर में है। हमारे कर्मों में, हमारे प्रयत्नों में पाप मुक्ति अथवा उद्धार नहीं है। तो आइए हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को सौंपें और अपने लाचारी को परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार करें। ये है पहला कदम उद्धार की ओर, पाप मुक्ति की ओर।